नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मशहूर फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय की। फिल्म काल के कारण विवेक ओबराय एक बार फिर से चर्चा में है। काल फिल्म सफल होगी या फेल, ये तो समय ही बताएगा। परंतु ये तो सच है कि विवेक ओबराय की अगर कुछ फिल्में सफल हुई हैं तो कुछ पिट भी गई हैं और इनके पीछे किसी न किसी महिला का हाथ दिखाई देता है। आइए विवेक ओबराय से सुनते हैं उनके उतार चढ़ाव की ही कहानी। विवेक जी और विवेक ओ, आप एक जो फिल्म में आए 2001 के अंदर खूनी लहरों की तरह आए और खूनी लहरों में अब फिर बह गए जाकर के। खूनी लहरें, ये अच्छा टाइटल, अच्छा इसको रजिस्टर करा लेना चाहिए। जो है और करण जौहर का के भी है इसमें। आपकी जो फिल्म पहले वाली थी खूनी थी, सब कुछ कंपनी, उसी के माध्यम से आप आए। अच्छा, और आप जो 2005 में खूनी लहरें जो सुनाई है उसमें बह गए आप। खून नहीं था कंपनी, जरा सा भी खून नहीं। खून विलेन तो थे ना वहां पर। सर हीरो था, ऐसा मत कहिए। काम आपने देखी नहीं है तो ऐसा मत कीजिए। देखी, पर हीरो में भी वही काम, हीरो से विलेन बना दिया आपने। उसमें तो काम तो उसी तरह का था ना, रोमांस नहीं था। आप वही कह रहा हूँ इसलिए कि जब आपने शुरुआत की, जो आज आपका रूप है कि आप रोमांटिक आदमी हैं, उसमें बह जाते हैं। मुझसे ज्यादा स्थिर आपको आदमी मिलेगा नहीं। तो तभी बॉम्बे से आप तमिलनाडु पहुंच गए। हाँ, मदद करने के लिए लोगों की, उसमें क्या है। तो आपको लगता नहीं है कि मैं तमिलनाडु बहुत सालों से जा रहा हूँ सर। बैनियन अगर मैं कहा आपको, चेन्नई 5 साल से तो चेन्नई, इसका पब्लिसिटी आपने ज्यादा की है। तो आपको लगता नहीं कि आप अच्छा, पब्लिसिटी मैंने नहीं की है, मीडिया वालों ने की है। हाँ, मीडिया वालों, क्योंकि आपने वहां भी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी ना, जयललिता। हम कहाँ लड़ सकते हैं सर, हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। पर ये बताइए, अपनी फिल्म में इतने सक्सेसफुल हुए, लोगों को लगता था कि आप देखो इतना बड़ा एक्टर हमारे पास आ गया। या सुरेश ओबराय जब आए थे तो उसमें लगता था कि बहुत बड़े एक्टर आने वाले हैं। जब अब आए पहली फिल्म इतनी हिट हुई कि उन लोगों को लगा कि एक हमारे पास सितारा आ गया। उसके बाद गायब हो गए थोड़े दिन के लिए। आपकी फिल्म में चली कुछ, तो इसके कारण क्या है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन लाइफ में हो गया, आप बदल गए। 25 साल के 29 तक तो पहुंचते पहुंचते 4 साल में क्या बदलाव आपके 3 साल दिमाग में आया जो आपको भटका दिया उसने? 3 साल हुए इंडस्ट्री में, और लोगों को अगर लगे कि शायद आपको लगे, आपके ओपिनियन में लगे कि मैं भटक गया हूँ, मुझे लगता है कि जितना अब मैं सही हो गया हूँ और जितना मैं अब मंच गया हूँ वो 3 साल पहले नहीं था। आज मेरा काम देखिए, और तो आपका काल आ गया। गर्व से कहता हूँ, काल आ गया। काल आ गया, देखिए, काल का मतलब अंत भी होता है। नहीं सर, समय होता है, समय। तो जो टाइम है उसका मैं समय सबके ऊपर भारी पड़ता है, सबके। तो आपके ऊपर भारी पड़ा था कभी? सर सबका बुरा टाइम नहीं, मैं पढ़ा था कि नहीं? हाँ बिल्कुल। कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा? तो टाइम खराब आता है, पिक्चरें नहीं चलती हैं और उसका कोई जवाब नहीं होता। आप मेहनत करते हैं, दिन रात लगा के आप 100 दिन शूटिंग करते हैं, नहीं चलती है, भूल जाइए, आगे बढ़िए। जो बलवान होता है, जो अपने आप में विश्वास रखता है, जो तकदीर में विश्वास रखता है और काम करते जाता है, जो कर्म में विश्वास रखता है, वो आगे बढ़ता है। अब क्या लगता है, सर पकड़ के रोने का आपने कहा फिल्म कभी सक्सेसफुल होती है, कभी फेल होती है, कभी इंडिफरेंस ही हो जाती है। फिल्म चलने के लिए एक्टर के वंश इंपॉर्टेंट है, शक्ल इंपॉर्टेंट है, या अक्ल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। फिल्म चलना एक्टर के ऊपर है ही नहीं। फिल्म अगर अच्छी है तो चलिए। आज का सबसे बड़ा सुपरस्टार आप ले लीजिए, अगर पब्लिक को मनोरंजन नहीं मिला उसकी पिक्चर में तो वो पिक्चर नहीं चलेगी, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन नहीं आएंगे। अगर आप हर पीढ़ी का सबसे बड़ा सितारा ले लीजिए, उसकी कितनी भी बड़ी फिल्म ले लीजिए, एवरी सिंगल सुपरस्टार हैज हैड फ्लॉप्स, नॉट वन बट मैनी, एवरी सिंगल। तो अगर कोई ऐसा फॉर्मूला होता कि अगर आपके पास ये है, ये है, ये है, तो आपकी पिक्चर चलेगी। तो आपका कहना मतलब ना, अकल भी चाहिए, शक्ल भी नहीं चाहिए, बस नहीं सर, मेरे जैसे भी बन जाते हैं। आपकी शक्ल तो भगवान ने देखो ऐसी अच्छी बनाई है कि लड़कियां आपको पढ़ती हैं, सुंदर सुंदर। ज्यादा बात देखिए, इश्क हो जाएगा। नहीं, इश्क देखो जब अक्सर बहुत लोगों को हो जाता है। मेरे को इश्क होता है कभी, पर आप जैसे क्या रखनी पड़ी अभी तक। पर ये बताइए, आपने मान लिया कि अकल, शक्ल और अकल की कोई जरूरत नहीं है फिल्म सक्सेस होने के लिए, कोई और सर अच्छी पिक्चर, अगर अच्छी कहानी हो, लो बजट में। सर मैं हमेशा तो कोई बड़ा स्टार नहीं था, मेरी हमेशा तो कोई फैन फॉलोइंग तो नहीं थी। मैंने फिल्म स्टार्ट की थी कंपनी, अच्छी फिल्म थी, परफॉर्मेंस लोगों को अच्छा लगा, आपके फैन फॉलोइंग शुरू होगी। साथिया इतनी छोटी सी पिक्चर थी, इतनी छोटी सी पिक्चर जितनी आज की पूरी जो आज के जो सुपरस्टार्स चार्ज करते हैं, जो उनकी फी है, उसके बजट के अंदर तो पिक्चर बन गई वो पूरी। फिर अच्छी फिल्म थी, अच्छी फिल्म बनी, चलिए अच्छी पिक्चर। पिक्चर अगर अच्छी होती है तो नहीं, नहीं साथिया एक्चुअली सबसे ज्यादा उससे बेटर थी।
ज्यादा चली। तो आपको रोल मस्ती खूब चली अभी पिछले साल जो आई तो थी आपकी लास्ट शक्ल भी उसी तरह है ना, मस्त आदमी है तो इसलिए चल गई। आपका रियल कैरेक्टर तो वही है ना। युवा अच्छी चली ओवरसीज मार्केट में, तो उससे भी बहुत फायदा हुआ। तो जो कोई पिक्चरें चलती हैं, कोई नहीं चलती। आप एक्सपेक्ट तो हर पिक्चर से करते हैं। आप काम, कोई ये काम करके पिक्चर नहीं बनाता सोचता हुआ कि यार मैं अच्छी बहुत बड़ी फ्लॉप बनाऊंगा, मतलब इतनी बड़ी तबाह हो पिक्चर, कोई ऐसे बना के थोड़ी सोचता है। एवरीबॉडी वांट्स टू मेक अ हिट फिल्म। जैसे आप चले तबाह होने के लिए तो नहीं जाता कोई भी वहाँ पर, कि आग लग रही हो तो उसमें घुस नहीं जाएंगे आप। माने आपने कहा तबाह होने के लिए फिल्म नहीं बनाते। हाँ, तो पर आपकी आदत तो ऐसी नहीं ना कि जहाँ आग लग रही है वहीं घुस जाना है। नहीं, जहाँ आग लग रही है वहां पे अगर किसी की जान बचाई जा सकती है तो जाना है। और अपने आप को फिल्म वाला काम हम भी कर सकते हैं आप। अरे बिल्कुल। पर दूसरी बात है, फिल्म में जो फिल्म वर्ल्ड में आजकल हो रहा है, अंडरवर्ल्ड की बात हो रही है कि अगर आपके फादर आपके साथ हैं या आपका वंश आपका ठीक है, आपकी प्रोडक्शन लोग गैंग जिसके बना है आपका, अगर आप करण जौहर फैमिली में हैं तो ठीक है, ओबराय फैमिली में है तो नहीं ठीक है, आप किसी और ग्रुप में हैं तो ठीक है। काल जो है वो करण जौहर की पिक्चर है। हाँ, तो मैं तो ये मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया करण जौहर की फिल्म में। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि करण जौहर की फैमिली कौन सा एक्टर है करण जौहर की फैमिली में? नहीं, उनके फेवरेट्स हैं, जैसे शाहरुख खान के और करण जौहर अलग हो ही नहीं सकते। हाँ, तो वो अलग बात है, उनकी दोस्ती है। दे हैव कम फ्रॉम फर्स्ट फिल्म टुगेदर टिल नाउ। ऐसे यश चोपड़ा के भी कुछ फेवरेट्स हैं, उनके भी फेवरेट्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो हर वो तो हर ये जरूरी है क्या फिल्म के? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, किसी बड़े नाम से जुड़े होना, चाहे फिल्म एक्टर हो, जैसे आप जैसा सुंदर व्यक्ति। शुरू में अगर किसी का करियर स्टार्ट होता है तो कोई किसी का फेवरेट तो नहीं होता। जब शाहरुख खान ने अपनी पहली पिक्चर की तो किसी का फेवरेट नहीं था, राज कन्वर की पिक्चर की थी उसने, ठीक है ना। आज जब मैंने अपनी पिक्चर शुरू की तो मैं किसी का फेवरेट नहीं था। ये आपके फादर का नाम तो था ही ना फिल्म, लेकिन मेरे फादर ने ना प्रोड्यूस किया, ना मेरे लिए कोई मतलब सेटअप किसी को कहा भी नहीं, सिफारिश भी नहीं की, ना फाइनेंस किया, ना किस। और ये मेरी अपनी जिद थी। मैंने कहा कि अगर मुझ में टैलेंट है, अगर हुनर है, तो मेरे हुनर के ऊपर मुझे कोई ब्रेक देगा और मैं उसमें खुश रहूंगा। मुझे नहीं जमा, मतलब आई हैव अ सर्टेन प्रिंसिपल इन लाइफ, आई हैव अ सर्टेन आउटलुक इन लाइफ। मुझे लगा कि अगर मुझे ब्रेक मिलना है तो मुझे अपनी काबिलियत पे ब्रेक मिलना है, नहीं तो नहीं चाहिए। नहीं, सक्सेस होने के बाद जो होता है कई बार, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, मैं दोनों के जेंडर बायस की बात नहीं कर रहा हूँ, डिविएट जब हो जाते हैं, जब फेल होने शुरू होते हैं, वो फेल होने का कारण आपने कहा फिर कि लोग डिविएशन सोचते हैं क्योंकि आप फेल हो गए। अगर यही किसना सुपर हिट हो जाती तो लोग बोलते हैं कि यार लड़का सही निकला। फिर बात बार बार समझ नहीं आया, जब फिल्म बनाने जा रहे हैं आपको पता है कि जनता के ऊपर डिपेंड करता है, इतना स्टोरी देखनी नहीं है आपको प्रोड्यूसर क्या बैकग्राउंड वो देखना नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर देखना नहीं, कास्ट क्या वो भी देखनी नहीं है, तो आप तो कुएं में कूद गए ना एकदम कि। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कास्ट और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन सब का मिश्रण इसलिए जरूरी है कि जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रोडक्ट को बनना है, सही से कंप्लीट होना है। क्योंकि आधी फिल्में शुरू होती है, बंद हो जाती हैं, कंप्लीट भी नहीं होती है इतनी सारी। आपका तो पॉलिटिक्स की तरफ कह रहे हैं कि अगर फेल होगी तो जनता का फॉल्ट है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। फॉल्ट किसने कहा? हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारा फॉल्ट है, हमने गलत कहानी बनाई। जो जनता ने पैसे दिए और बोला कि यार ये हमने 10 रुपए दिए, टिकट खरीदी और आपने हमको मनोरंजन नहीं दिया, तो बिल्कुल सही है। अगर जनता गाली दे और ताली दे, दोनों जनता का हक है। तो आज अगर पिक्चर नहीं चलती है तो उसमें पूरी गलती। सवाल तो ये मैंने पहले ही पूछा आपसे कि अकल की जरूरत है, शक्ल की जरूरत है, एक्टिंग की जरूरत है। मैं बार-बार यही बोल रहा हूं, आपको जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत है। मैं अभी आपसे सोचे, बहुत बातें कर ली हमने इस वक्त, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेना, उसके बाद पूछूंगा कि कोई फिल्में आपकी फेल होती है। चलिए ठीक, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कोशिश कर रहे हैं विवेक ओबराय से कुछ बातचीत करने की। कोशिश जारी है हमारी। ठीक है, एक बार बताइए। हाँ। आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपकी फिल्म अच्छी चली, पहली फिल्म, उसके बाद आपकी फिल्म कुछ पिट गई और फिर कुछ चली, मतलब 9-10 फिल्मों में आपने एक्टिंग किया, उसमें से 3-4 चली, 7-8 पिट गई। 50% का रेशो चल रहा है। चलो 50% सेकंड क्लास से, हाँ बिल्कुल। उसके अंदर जो आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ, आप कहते हैं जी मैं बेपाक हूँ, मैं बेशरम हूँ, हमारी तरह जैसे जर्नलिस्ट हैं, तो आप बेशर्म के बताइए कि क्या हुआ, क्या होना है उसमें। देखिए, मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आज इंडस्ट्रियलिस्ट की कोशिश की, पिटाई करने की मैंने कोशिश की। आपको दो लोगों ने धमकी कहा कि आपके अब तक तो की नहीं है, लगता है इस शो के बाद करूंगा। आपको तैयार करके भेज रहा हूँ यहाँ से। नहीं, एक बार आपको बात ऑनेस्टली बता देता हूँ। मतलब ये क्या है कि ये जो आप घुमा फिरा के कहाँ आ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन सिंपल बात है। और चाहे जितना मीडिया उल्टा लटक जाए, सीधी बात में उल्टी बात जितनी करी मीडिया,
मैं इतना सीधी जरूर बात तो करेंगे ना? नहीं, सीधी बात में उल्टी बात कितनी करने की मैं कोशिश आपसे करें सीधी बात कर रहा हूँ, आप बोलिए ना सीधी बात, मैं तो उल्टा आदमी हूँ, उल्टी बात कर रहा हूँ। ठीक चलिए है, आप सीधी करिए। बेताल जी मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा है कि अगर आप आज उद्योगपति, आप साबुन बनाते हैं, ठीक है, आपकी साबुन की महक अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, वो बिकेगी। अगर आपके घर पे 4 बीवियां हैं, अगर आपके घर पे मर्डर केस चल रहा है, अगर आपके घर में आपने एम्बेजलमेंट किया, फ्रॉड किया, आपकी चाहे जितनी प्रॉब्लम्स पर्सनल लाइफ में चल रही हो, वो तो आपके साबुन खरीदने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। आपको बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री, द जनता डज नॉट केयर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करें। वो ठीक है, गपशप रूमर तक दे आर वेरी हैप्पी। आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ लाइफ में। डिस्ट्रैक्शन नहीं सर, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन जो अट्रैक्शन हुआ उसमें कभी टेंशन थोड़ी बहुत आई होगी कभी? एक्चुअली गॉड हैज बीन काइंड एंड शी इज सच अ वंडरफुल गर्ल की बहुत अच्छी लड़की है। और मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि आफ्टर आई स्टार्टेड सीइंग हर, मेरी जिंदगी करियर के सबसे बड़े हिट्स, मेरे सबसे ज्यादा सक्सेस और सबसे अच्छा फेज लाइफ का शुरू हुआ है। तो आई थिंक शी इज बीन वेरी नाइस एंड लकी। प्यार वो ज्यादा करती हैं, डांट ज्यादा लगाती हैं? प्यार ज्यादा करती हैं, प्यार ज्यादा करती हैं, डांट कम करती हैं। डांट कम करती हैं, उसकी वजह से आप प्यार डांट कम देती हैं, तो इसलिए आप फेल भी हो गए कई बार। हाँ, क्या हो गया? इस बार फेल भी हो गए इसलिए क्यों डांट नहीं देती आपको? नहीं, फेल नहीं हो गया। कहाँ पे? एक्टिंग थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो नहीं नहीं सर, उल्टा मेरी जब इतना प्यार कोई दे दे आपको, तो उसके बाद आप एक्टिंग भूल जाते हैं। नहीं नहीं, एक्टिंग तो उस समय भूल जाते हैं आप, लेकिन जब आप काम करें तब आप काम करें। यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आपकी लाइफ में जब ऐश्वर्या जब से आई है आपकी लाइफ में, तब से आपने करियर में इम्प्रूवमेंट आई। कई बार लक्ष्मी आती है ना। हाँ, तो मेरे लिए एक्चुअली बहुत लकी रहा है, टचवुड। और एक स्टेबिलिटी आती है, एक अगर सही लड़की हो जो आपको समझे, जो आपके करियर को समझे, जो आपकी फिल्म के दुनिया को समझे। क्योंकि नॉन फिल्म की जो दुनिया की लड़कियां होती हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है इसमें एडजस्ट करना। तो आई थिंक स्टेबिलिटी होती है वैसे लड़कों या लड़कियों में। आज सर आजकल एक्चुअली आज इधर कल उधर परसों उधर। ये मजे की बात ये है कि आजकल कुछ ऐसे खास रिलेशनशिप्स आ रहे हैं जो लोगों ने लगा कि जैसे मेरे और ऐश्वर्या का था या शाहिद करीना का था, लोगों को लगा कि दिस वोंट लास्ट। लेकिन अब 2.5 साल हो गए एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर गोइंग स्ट्रांग, सो टचवुड। ऐश्वर्या राय आपको छोड़ के जाने वाली है? आई होप नॉट। फिर आप भी सलमान खान बन जाएंगे? अरे बाप रे बाप, नहीं सर, वो बनने के लिए तो मुझे कुछ बहुत कुछ ज्यादा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को अंदरूनी तौर पे। तो उसके बाद आप फिल्म तो इकट्ठा कभी ना कभी करेंगे ना? किसके साथ? ऐश्वर्या के साथ या सलमान के साथ? सलमान के साथ तो आपने बोल दिया कि नहीं करेंगे आप। नहीं सर, ऐसा है कि लाइफ इज टू लॉन्ग, तो कोई बोल नहीं सकता कि आगे के चल के क्या हुआ। इस वक्त तो मूड नहीं है। पर एक बात है, आप थोड़ा माँ की फेवर ज्यादा कर गए। आपने कहा मेरी सक्सेस पीछे माँ है, वो तो ऐश्वर्या को भूल गया। नहीं सर, वहां पे तो बहू आने से पहले मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, तो ऐसे फर्स्ट इज माय मदर, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। सेकंड इज, आप बताते हैं, सेकंड इज मधुबाला, अच्छा, एंड ओनली थर्ड इज ऐश्वर्या। अच्छा, तो उनको ये पता है ना? ये हाँ बिल्कुल पता है, ये आप तो ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड पता नहीं है तो या सीधी आप बात में बता देख दें। लेंगे। आप कर देंगे झगड़ा शुरू। पर आप सवाल ये है कि माचिस लगा देंगे आप? माचिस नहीं, वैसे लग गई है वैसे आपके, आप खुद माचिस हैं उनके लिए। तो उससे क्या होगा? तो अभी भी आपकी वो जो फेस, अब आप अब निश्चिंत हो गए हैं आप? नहीं, मैंने आपको मेरे लिए कोई चिंता तो नहीं हो रही अब? नहीं मैं आप अब शांत हो गए हैं? आप मेरे अब जानते हैं कि ऐश्वर्या मेरी गर्लफ्रेंड है, खुश है, हम दोनों बहुत खुश हैं साथ में। बहुत बढ़िया। जब मेरी शादी होगी मैं आपको इनवाइट करूंगा, इन्हीं के साथ होगी ना? आइए। हाँ जरूर, ऐश्वर्या के साथ शादी होगी ना? तो जब होगी तब आइएगा और मेरे बारात में नाचिए। अब मैं बिल्कुल नाचूंगा पगड़ी पहन के आपकी तरफ। बहुत मजा आएगा। तो आप दोनों मिलकर एक्टिंग कब करेंगे आप? अरे सर, जब हमारी जिंदगी रियल पर्दे लाइफ के में ऊपर है कब आएंगे? जिंदगी में तो आप रियल लाइफ में एक्टिंग, तो रियल लाइफ में है तो एक्टिंग की जरूरत क्या है? पर्दे पे लोग इकट्ठा देखना चाहेंगे ना। आई डोंट वर्क विद एक्ट्रेसेस, आई वर्क विद डायरेक्टर्स। अच्छा, यू डोंट वर्क विद I'm an एक्टर्स actor. और गर्लफ्रेंड? आई डोंट वर्क विद एक्ट्रेसेस। मतलब बहुत भारी है इसका, हाँ, समझने की समझ गया, कोशिश मतलब कीजिए। मैं आपको ये लग रहा है कि मैंने जब पूछा कि दोनों एक्टिंग आप कब करेंगे, सर एक फिल्म कर चुके हैं। अब कोई अगर प्रोड्यूसर आया, माने कि आपके पास अब आपके 300 एपिसोड हो गए, आजकल आपके पास बहुत पैसा आ गया है, तो अगर आप बोले कि चलो विवेक एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप फिल्म प्रोड्यूस करें, और आप बोले कि निर्देशक ये है और आप एक्टर रहेंगे और वो अभिनेत्री रहेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। कन्याओं से या लड़कों से? कन्याओं से कौन कॉम्पिटिशन? एक्टिंग में कन्याओं से कौन कॉम्पिटिशन? एक्टिंग में कई बार फिल्म सक्सेसफुल सर होती है आप तो कन्या सर फिल्म, अभी जैसे रानी मुखर्जी की फिल्म से। अरे तौबा तौबा सर, आपको जरा फिल्म्स के बारे में समझना चाहिए बिफोर यू इंटरव्यू फिल्म पीपल। आप पढ़ा लीजिए। हाँ, पढ़ाने की बात यह है कि फिल्म इज नॉट अ रेस, कंपटीशन नहीं होता फिल्म, फिल्म परफॉर्मेंस होता है। शाहरुख खान जिस फिल्म में चला जाए सक्सेसफुल हो जाती है, इसलिए नहीं होती कि शाहरुख खान। सर शाहरुख खान की भी फिल्में फ्लॉप हुई हैं कितनी, अभी तो पिछले कई सालों से जो भी फिल्म शाहरुख खान बैनर है, तो आप गारंटी करते हैं कि आगे के 10 साल तक? मैं नहीं पैसे लगाता फिल्मों के ऊपर।
सर आपके पास तो उससे भी ज्यादा पैसा हो गया कंपनी के पास आजकल, होंगे। और पावर भी ज्यादा हो गया आजकल। नहीं, इसलिए मैं 300 एपिसोड और सारे इतने पॉलिटिशियंस को ग्रिल किया आपने। नहीं, अपना काम मैं ही आपको तो तंदूरी खोल देना चाहिए, एक आउटलेट, ग्रिल करके लोगों को खिलाना चाहिए। जब तक फिल्म शाहरुख खान की फिल्म कोई भी है सक्सेसफुल, अमिताभ का बैनर आ जाए सक्सेसफुल होती है। अभी सर विवेक अमित ओबराय जी का हो, बैनर दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान हो, सबकी फिल्में सुपर हिट होती हैं और बड़ी फ्लॉप्स भी होती हैं। नोबडी कैन गारंटी फेल होता है, मैं मान रहा हूं, पर अभी फॉर एग्जांपल लोगों ने कहा कि स्वदेश डिड नॉट डू कमर्शियली वेल। ब्रिलियंट फिल्म, क्रिटिकली वेरी वेरी एक्लेम्ड, लोगों को बहुत पसंद आई, क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई, आप लोगों ने उसको बहुत सराहा, लेकिन पिक्चर ने कमर्शियली सक्सेस नहीं पाया। तो आपका कंपटीशन किससे है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। फिल्म इज नॉट कंपटीशन, आप समझने की कोशिश कीजिए। इट्स अ कमर्शियल वेंचर। आपका कंपटीशन है पैसा बनाना, बिल्कुल है, किसी हर चैनल से। आप लोग compete करते हैं, चैनल टू चैनल compete करते हैं, बिकॉज यू आर मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इज द सेम। भैया हार्ट थ्रॉब किसी को भरना है, शाहरुख खान को लेगा 29 साल के 40 साल का वो। योर कॉम्पिटिशन इज ओनली विद योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं, दैट्स ट्रू, यू हैव टू बी बेटर देन बिफोर, सो दैट्स ट्रू। ओनली थिंग यू, तो आपका कोई कंपटीशन नहीं है सर, पर्सनल लाइफ में भी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना? Absolutely. तो इसलिए आप ग्रो करेंगे बिना चैलेंज। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अब को लगता है कि कंपटीशन इसलिए क्योंकि जयललिता से आपने झगड़ा कर लिया वहां जाकर। मैंने कहा झगड़ा किया? उसने कहा देखो पब्लिसिटी के लिए आ गए आपने हालांकि एक जगह कहा भाषण में कि पब्लिसिटी, लोग कहते हैं पब्लिसिटी के लिए कहा, मैंने ये नहीं बात कही। आपने खुद का ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, जयललिता ने भी यही कहा, क्या आपने वहां पर आपका उसके साथ भी झगड़ा हो गया? विवेक ओबराय इज अ रेबल, जहां भी जाते हैं झगड़ा। झगड़ा आपसे शुरू करना पड़ेगा। करिए ना, आप झगड़े की बात करें। अम्मा ने हमें जो जमीन दी है, उस जमीन पे इस वक्त हमारी पहली मंजिल कंप्लीट हो गई है ऑफ द ऑर्फनेज। 150 लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, अनाथ बच्चियों के लिए ऑर्फनेज बन रहा है कड़लूर में, उसी गांव में, और वहां पे कंप्लीशन चल रहा है। अब उनकी ब्लेसिंग के बिना तो नहीं होगा। तो उनका अगर जो कमेंट है, शी हैज हर रीजंस फॉर दैट कमेंट, आई डोंट केयर व्हाट दैट रीजंस आर। मैं क्यों डरूं? आप किससे ज्यादा डरते हैं, ऐश्वर्या से, जयललिता से? डर किसी से नहीं लगता सर। जैसे उसका अपना रीजन है, ऐश्वर्या अभी मेरी दोस्त है, और तो से बड़ा डर लगता है। इसको कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट। अच्छा, यू वांट टू बी पॉलिटिकल करेक्ट, अदरवाइज यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। बिल्कुल सच नहीं बोल रहे आप। ऐसा है कि व्हेन द स्टेक्स आर वेरी हाई, व्हेन यू रियलाइज कि आपके मुंह तोड़ जवाब देना एक अलग मजा आएगा, और आपको लगता है कि अगर मैं मुंह तोड़ जवाब दूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझसे बड़ी हैं, जो मेरे पर्सनल लाइफ से ज्यादा। तो पौंडीचेरी चले गए इसलिए। क्यों? अभी भी मैं आपको बार बार वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑर्फनेज कंप्लीट हो रहा है वहां पे। पर बाकी काम तो 2 महीने और लगेंगे ना ऑर्फनेज को कंप्लीट। आज के दिन उसी गांव में 3 नए बोट्स दिए गए हैं उन गांव वालों को, आज के दिन। तो जो वो कह रही है उनका कारण है, ठीक कह रही है उसका। सर मैंने ये नहीं कहा कि ठीक कह रही है या गलत कह रही है, मैंने कहा कि वो कह रही है, वो जानती है क्यों कह रही है। आप उनसे पूछिए, उनको बुलाइए सीधी बात पे और उनसे सीधी बात। उन्होंने बात कह दी है ना कि मैं कह रही हूँ कि बात कीजिए ना, आप उनसे पूछिए। उनसे पूछ लिया, उनका तो पब्लिक स्टेटमेंट आ गया ना, आपका स्टेटमेंट नहीं आया। स्टेटमेंट उनका आया है, उनका वो लिख के बात करती है ना, आप तो बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ जयललिता इज करेक्ट और इनकरेक्ट? पॉलिटिकली करेक्ट, यू से पॉलिटिकली करेक्ट? As far as I am concerned, I have never done anything for publicity. But have you done anything what should be real? What? She says that you didn't do much. Well, that is much is a very subjective term. Much अब अगर आप सोचें कि एक इंडिविजुअल के हिसाब से सोचें तो अलग लग सकता है, गवर्नमेंट के हिसाब से सोचें तो अलग लग सकता है। अब आप कितना किया ये कैसे क्वांटिफाई किया जा सकता है? हाँ, आप पूछें तो मैं बताता हूं आपको। इट्स पब्लिक नॉलेज, वेबसाइट्स के ऊपर है, लोगों ने आके चेक भी किया है। आपकी जो खुद की कंपनी है इंडिया टुडे ग्रुप, आज उन्होंने 50 से 60 लाख रुपए हमारे साथ प्लेज किया है मेरे प्रोजेक्ट में। 50-60 लाख रुपए आज छोटी अमाउंट नहीं है। आज केयर टुडे के पास इंडिया टुडे ग्रुप है, हेडलाइंस टुडे है, प्रभु चावला है, पता करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपने बिना सही या गलत सोचे इतना पैसा प्लेज किया। मुंह से सुनना चाहता हूं ना सर, मेरे मुंह से मैं वही कह रहा हूं ना, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि हाँ भाई मैंने तो पब्लिसिटी के लिए काम किया। ने बहुत अच्छा काम किया है, पर मैं भी अच्छा कर रहा हूं। सर मैं किसी और के काम के ऊपर कमेंट ही नहीं करना चाहता, मुझे अपने काम से मतलब है। अगर मैंने कमेंट किया तो मेरा मतलब फोकस अलग है, मतलब मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूं, किसी और के काम के बारे में सोच रहा हूं, मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूं और मेरा काम रुका नहीं है। अब स्टूडियो में आए, बहुत तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।